यही जगह है। होस्ट का समय यात्रा सफल रही। पिछले सेमेस्टर में दाशी कॉलेज को ऑनलाइन खराब समीक्षाएं मिली। शिक्षक और छात्र अव्यवस्थित हैं। आपके पिता दुख और क्रोध से भर गए और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मैं इस त्रासदी को दोहराने से रोकने आया हूं। अभी अभी तो नया सत्र शुरू हुआ है। पिताजी के काम को संभालना है। ये कॉलेज सिस्टम के कार्य पूरे करने होंगे, तभी दुखद घटना दोहराई नहीं जाएगी। इस एक सेमेस्टर में कॉलेज का माहौल बदलना होगा। सभी बुरी अफवाहें मिटानी होंगी। छात्र उत्तीर्णता दर 0। शिक्षक मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचला। सुविधाओं की क्षति दर 100%। मेरे पिता ने मेरे लिए कितना छोड़ा। प्रारंभिक पूंजी 1 पैसा भी नहीं। होस्ट लाइव कार्यालय प्रसारण कर सकता है अगर अच्छी समीक्षाएं मिल सके। अच्छी समीक्षाओं पर 10 गुना इनाम। धन का उपयोग परिसर निर्माण के लिए, लेकिन खराब समीक्षा से स्कूल रैंकिंग गिरेगी। अब 1 सितंबर है। ऑनलाइन रेटिंग शुरू करने का सही समय। देखता हूं कितनी अच्छी समीक्षाएं हैं। क्या 1 सेकंड सीखो, लाखों बुरी समीक्षाएं मिलेंगी। बड़ी बात नहीं, पिताजी गुस्से में हैं। यह सचमुच एक शैतानी स्कूल है। तुम कौन हो? मैं लॉन्ग वेन के पिता हूं और यह मेरा अंगरक्षक है। मेरे बेटे को स्कूल में सजा मिली है। आप प्रिंसिपल बनकर क्या कर रहे हैं? क्लास में अश्लील फिल्म देखना, महिला शिक्षिका की चोरी से तस्वीर लेना। जिस लॉन्ग वेन से उसके पिता को सिर दर्द होता है। बेकार स्कूल छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं। मेरा बेटा कहाँ है? विदेश जाना है। आज मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूं। क्या हिसाब चुकता करना है? फीस वापस करो। मेरे बेटे की मानसिक क्षति का मुआवजा दो। जैसा बेटा वैसा बाप। मेरा भी तुमसे एक हिसाब है। मेरा भी तुमसे एक हिसाब है। इसका क्या मतलब है? यह लॉन्ग वेन का लिखा हुआ पश्चाताप पत्र है। वो क्लास में अश्लील फिल्में देखता था। उसने महिला शिक्षक की चुपके से वीडियो बनाई। उसने स्कूल के नेटवर्क से वीडियो फैलाए। नेटवर्क प्रबंधक, इसलिए नेटवर्क बंद कर दिया गया। उसे स्कूल में नजरबंद रखा गया। यह सजा बिल्कुल सही है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसका व्यवहार कानून का उल्लंघन कर चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि यह अनुचित है तो तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर सकती हो। पुलिस में रिपोर्ट करो। अरे छोड़ो भी। और यह पैसा मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है। तुम्हें यह रद्द करना होगा, नहीं तो मैं पूरे इंटरनेट को जुटा दूंगा तुम्हारे स्कूल को बुरी रेटिंग देने के लिए। बुरी रेटिंग 10 लाख से ज्यादा बुरी रेटिंग मिल चुकी है। हर चीज अलग मामला है, लेकिन यह मुआवजा तो लेना ही होगा। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? मैं कहता हूं मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन वो देने पर तुला है। लगता है उसे सचमुच बुरी रेटिंग का डर है। तो फिर मैं कोई दरियादिली नहीं दिखाऊंगा। वो कितना देगा? 10 लाख। 10 लाख तो 10 लाख। पैसे कब आएंगे? 3 दिन के अंदर पैसे आने ही चाहिए। नहीं, 3 दिन बहुत देर है। मेरा बेटा कल विदेश जा रहा है। ऐसा है क्या? फिर आज के अंदर पैसे आने ही चाहिए। ठीक है। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग वेन स्कूल को 10 लाख रुपए मुआवजा देगा। आज ही खाते में पहुंचना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा बिगड़ गया। यह सब तुम्हारे जैसे बुरे शिक्षक ने सिखाया है। मैं तुम्हारी तस्वीर को श्रद्धांजलि की तस्वीर बना दूंगा। दीवार पर टांग दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने पंजे वापस खींच लो, नहीं तो ये तुम्हारा कहना नहीं मानेगा। क्या तुम जानते हो वो कौन है? देश की सैन्य चैंपियन, देश की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट फाइटर।
मेरे हिसाब से तुम देश के सर्वश्रेष्ठ पेटू हो। बस इतना ही स्तर है, फिर भी राष्ट्रीय चैंपियन है। तुमने लड़ाई के नियम नहीं माने, तुमने मुक्केबाजी में उंगली पकड़ ली। मैं तो बुरा प्रिंसिपल हूं ही, मैं किस नियम की बात करूं? किसने कहा मुक्केबाजी में उंगली नहीं मार सकते? प्रिंसिपल साहब, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो। ये जोड़ों को नियंत्रित करने की तकनीक है, ये जुजित्सु की गुप्त तकनीक है, समझ रहे हो? ये कैद करने का हाथ है। मैंने हाथ मत बढ़ाने को कहा था। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? प्रिंसिपल, मेरे बेटे ने स्कूल को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं पूरी भरपाई करूंगा। मैं अभी किसी को भुगतान करने के लिए कहता हूं, आपके खाते में पैसे भेज देता हूं। ऊपर का तना टेढ़ा तो नीचे की डाल भी टेढ़ी। खुद कब्ज हो तो गुरुत्वाकर्षण को दोष देते हो। अब भी नहीं जा रहे? जाओ जाओ, दफा हो जाओ। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। दुष्ट अभिभावकों को सजा दो। स्कूल की रैंकिंग 5 स्थान ऊपर चढ़ गई। तुम अभी कितने शानदार लग रहे थे, लेकिन लॉन्ग वेन हमारा सबसे कमजोर छात्र है, उसे जाने क्यों नहीं देते? ये शुरुआत नहीं कर सकते, दूसरे अभिभावक भी नकल करेंगे। चलो, मुझे छात्रों के पास ले चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब, वे छात्र तो शैतान हैं, बिना इसके तो आईसीयू में पहुंच जाएंगे। वे छात्र हैं, शायद थोड़े शरारती हो, उनके बारे में इतना बुरा मत सोचो। प्रधानाचार्य, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले प्रधानाचार्य को तो उन्होंने परेशान कर दिया था, सीधे दिल का दौरा पड़ा और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। बात ऐसी है, मेरे पिताजी को तो गुस्से से मार डाला। सौभाग्य से मैं उस घटना से पहले समय में आ गया और पिताजी के काम को संभाल लिया। अब तो सख्ती से नियम बनाने ही होंगे। गुंडे स्प्रिंग की तरह होते हैं, तुम कमजोर हो वो मजबूत हो जाता है। चलो, अगर प्रिंसिपल को चोट लगी हो, क्या ये काम की चोट मानी जाएगी? बुराई 1 फुट बढ़ती है, धर्म 10 फुट ऊपर उठता है। छात्रों से कैसे डर सकते हैं? गोगो, अपना फोन निकालो। लाइव टीचिंग, स्कूल की अच्छी प्रतिष्ठा बनाना, स्कूल का प्रभाव बढ़ाना। प्रिंसिपल, पहले तुम उन छात्रों को देखो, फिर सोचना लाइव करना है या नहीं। गोगो, उसे पूरी दुनिया के सामने उतारने दो। बेवकूफ, मांस ओवरकुक हो गया है, मीडियम लेयर ही मुलायम और स्वादिष्ट होता है। क्या तुम गेम खेलना जानते हो? बिना सोचे आगे भागते हो, तो फिर मारे नहीं जाओगे? नालायक, यही तो है असली निशानेबाजी। अरे, मैं नया प्रिंसिपल वही हुआ हूं। सब बैठ जाओ ठीक से, मैं नए स्कूल नियम घोषित करूंगा। मर जा तू, दफा हो। खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। क्या डर गए? इतनी कम उम्र में डर क्यों रहे हो? सब उठ जाओ, जो भी छिपेगा मैं गोली मार दूंगा। प्रिंसिपल ने आते ही सबको काबू कर लिया। 10 लाख प्रशंसा पत्र मिले। लगे रहो, सुनते हैं तुम सबका हर परिवार बहुत अमीर है, बस पढ़ाई से दूर भागते हो। ऐसा क्यों? हमारे पास पैसा है, स्कूल की जरूरत ही नहीं। दाशी कॉलेज में नौकरी मिलने की दर हमेशा शून्य रही है, पढ़ने या न पढ़ने में क्या फर्क है? तो फिर तुम स्कूल क्यों आते हो? अच्छे स्कूल हमें लेते ही नहीं, हमें सबसे खराब स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है। मेरा परिवार मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता
और न ही मुझे जेल भेजना चाहता है। इसलिए कह रहा हूं, तुम में से कोई भी स्वेच्छा से स्कूल नहीं आया। जो स्कूल नहीं आना चाहता हाथ उठाए। मैं तो बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ना चाहता था। कृपया हमें निकाल दीजिए। मैं स्कूल छोड़ दूंगा तो मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। अरे, वे हमें निकाल रहे हैं। हमारी जवानी के नुकसान का मुआवजा दो। मैंने यह समय बर्बाद किया है, अपनी बेशकीमती जवानी के दिन। एक चीज भी नहीं सीखी। मैं पहला स्कूल नियम घोषित करता हूं, जो पढ़ना नहीं चाहते वे अपने आप स्कूल छोड़ दें। प्रिंसिपल, तुम उन सबको निकालना चाहते हो। यह तुम्हारा कमाल है। तुम सबने सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी। धमकी देना, शिक्षक की पिटाई का व्यवहार। निष्कासन से पहले स्कूल कानूनी कार्रवाई करेगा। तुम्हारी कानूनी जिम्मेदारी, नुकसान पहुंचाने वाले कानून के अनुसार मुआवजा दें। क्या कोई और स्कूल छोड़ना चाहता है? हम बस इतना डर गए। अब जब स्कूल नहीं छोड़ रहे, दूसरा स्कूल नियम है, तुम सभी लोग स्कूल में रहकर निगरानी सजा। किस आधार पर? यह किस आधार पर? तुम लोगों के किए कर्मों के आधार पर। तुम हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हो। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूं। स्नातक होने से पहले इस कलंक को दूर नहीं किया, सजा फाइल में दर्ज हो जाएगी, तुम्हारे पूरे जीवन के साथ रहेगा। तो क्या हुआ? पापा की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएट हो या ना हो, सब एक जैसा है। ग्रेजुएशन पूरा न कर पाना और ड्रॉप आउट होना एक समान है। स्कूल भी तुम्हारी जिम्मेदारी तय करेगा, कानूनी जिम्मेदारी। बस पैसे खर्च करना चाहते हो ना? मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसे भिखारी को दान समझ लो। तुम्हारे पास पैसे हैं है ना? इस सेमेस्टर से शुरू करके फीस बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। हमें ड्रॉप आउट होने पर मजबूर कर रहे हो। फीस को आसमान छूती कीमत बना दिया है। तुम चुनाव लड़ सकते हो। इतिहास का सबसे लालची प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं। किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि तुम सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, बिना किसी अपवाद के। अगर तुम लोग स्कूल जाने से प्यार करने लगो, हर एक विषय को चाहने लगो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये 2 लाख बहुत सस्ते हैं? मजाक। मुझे पढ़ाई से प्यार करवा दो। अगर तुम ये करवा सके तो मैं चौक खा लूंगा। यह नहीं हो सकता। प्रिंसिपल लाइव में गोबर खाएंगे। क्या ये ठीक है? ठीक है। सब मान गए। मानते हैं, मानते हैं। पहला कोर्स, सबको 1 महीने की छुट्टी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है। सच में खा रहे हो? असल में सभी लोग। क्या तुम्हें यह विषय पसंद नहीं है? गद्दार। क्या हमने प्रधानाचार्य से मिलकर निपटने की बात नहीं की थी? लेकिन हमें छुट्टियां ज्यादा पसंद हैं। हमेशा टीचर को परेशान करते हो। आज मैं तुझे भी इसका स्वाद चखाऊंगा। चौक में जहर है तो तू गंदगी खा। ये सहपाठी। क्या तुम्हें छुट्टियां पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी आज सुबह आए थे, कहा कि तुम्हें विदेश भेज देंगे। मैं समझ गया, लेकिन असल में मैं विदेश नहीं जाना चाहता। विदेश में तो भाषा भी नहीं समझ आएगी। यही रहना बेहतर है। तो फिर मेहनत से अच्छा छात्र बनो। आज की यह बात पहले याद रखते हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो चौक फिर खाना पड़ेगा। सब लोग स्कूल से जा सकते हैं। चलो हम चलते हैं। प्रिंसिपल साहब, ये तुम्हारा नया कोर्स कैसा हुआ? बाद में तुम्हें पता चलेगा। अरे हाँ, स्कूल के दूसरे टीचर्स कहाँ हैं? छोड़ो उस बात को। वे छात्रों से भी ज्यादा बदतर हैं। चलो, मुझे उनसे मिलने दो। पिछले प्रिंसिपलों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को फंसाया। दाव यह था कि हारने वाला शौचालय साफ करेगा। उन्होंने मिलकर धोखा दिया। प्रिंसिपल हार गए। उन्हें शौचालय साफ करना पड़ा। उन्होंने वीडियो भी बना लिया। प्रिंसिपल अब उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। इतना घमंड। उन्होंने प्रिंसिपल को धमकी दी कि उनकी दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे। चूंकि उन्हें शौचालय इतना पसंद है, तो उन्हें शौचालय साफ करने दो। तुम कौन हो? मैं तुम लोगों के लिए नई नौकरी का प्रबंध करने आया हूं। क्या काम है? शौचालय साफ करना। तुम शौचालय प्रमुख हो क्या?
नमस्ते प्रमुख जी, मैं तो शौचालय जा रहा हूं। मेरी तरफ से पकड़ लो कार्ड। मैं नया प्रिंसिपल हूं। तुम लोग काम के समय में महसूस खेल रहे हो। ये पहले से ही कर्तव्य की अवहेलना मानी जाती है। मैं अभी क्लासरूम में गया था। तुम लोगों ने पढ़ाकर सब बर्बाद कर दिया है। बड़े शानदार होना। ऐसा नहीं कि हम अच्छे से नहीं पढ़ाते। बात यह है कि छात्र बहुत मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते। इतना कम वेतन है, बस हमें इन प्यारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। मुझे लगता है तुम ही प्यारे हो। कोई भी बुरा छात्र नहीं होता, केवल अयोग्य शिक्षक होते हैं। चूंकि तुम नहीं करना चाहते तो फिर जल्दी से चले जाओ। तुम हमारा अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, हमारे अलावा इस घटिया स्कूल में कोई आना ही नहीं चाहता। प्रिंसिपल साहब, आप भी एक गेम खेलकर देखिए। अगर आप जीत गए तो हम आपकी हर बात मानेंगे। अगर हार गए तो बेवजह दखल न दें। वो जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो चलो खेलते हैं। हर किसी को एक मौका मिलेगा। अगर तुम लोगों ने सही अनुमान लगाया कि अंदर कितने पासे हैं तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन अगर तुम लोग हारे तो जीवन भर शौचालय साफ करोगे, सेवानिवृत्ति तक। हिम्मत है। क्या तुम हमें बच्चा समझते हो? एक गिलास और एक पासा तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है। सफाई विभाग में रिपोर्ट करो। तुमने धोखा दिया। शर्त हारी तो हार मानो। तुम पहले को छू नहीं सकते। देखते हैं कौन सही अनुमान लगाता है। ठीक है। तुम बैंकर बनो। पहले तुम अनुमान लगाओ। क्या हम हार नहीं जाएंगे? तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मेरा अनुमान है 0। थोड़ा कौशल है। छोकरे, तुम हार गए। मैंने पास है स्पष्ट रूप से। मेरा हाथ पहले को छुआ तक नहीं। तुम। पता था तुम धोखा दोगे, इसलिए पहले तुम्हें अनुमान लगाने दिया। तुम सच में शर्म नहीं करते। ये दिखाई नहीं देता। प्रिंसिपल साहब तो माहिर हैं। तुम पहले ही नकल कर चुके हो। लेकिन इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम्हारे हाथ में कितने पासे हैं? बिल्कुल सही। मैंने एक पासा छुपाया है अपने हाथ में। तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे खुद ही अंदाजा लगाने दो। मैं साफ साफ करता हूं, मेरे हाथ में एक है। देखता हूं तुम मुझे कैसे हराते हो। 3 में से 2 जीत। मैं पहले ही 2 गेम जीत चुका हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक गलती मानने का मौका दे सकता हूं। मजाक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर हम एक बार भी सही अनुमान लगा लेते तो तुम हार मान लोगी? मैं तो ठीक हूं, तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा। बस तुम हमारे बीच ना आओ। कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऐसा नहीं मान सकता। कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर मुझे माफ मत कहना। कब पासे फेंके? क्यों, कोई एहसास नहीं? बिल्कुल, अभी तुमने मुझे बेवकूफ कहा था। सफाई प्रभारी। स्कूल की सफाई का काम अच्छी तरह नहीं हुआ। मुझे लगता है शौचालय सफाई के लिए विशेष व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। तुम्हें कुछ नए कर्मचारी दिए जाएंगे। उनके साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है। मैं एक शिक्षक हूं। मुझे शौचालय साफ करने के लिए क्यों लगाया? हमें इन बातों से डरा मत दिखाओ। सबसे बुरा हम इस्तीफा दे देंगे, बस दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। जब से मैं प्रिंसिपल बना हूं मैं लगातार लाइव कार्यालय कर रहा हूं। तुम लोगों ने अभी जो किया, दर्शकों ने सब देख लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी देखा। वे टिप्पणियों में कह रहे हैं तुम्हारा व्यवहार शिक्षा विभाग को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो क्या हुआ? हमारे अलावा कौन सा शिक्षक यहां आना चाहेगा? हाँ, सही कहा प्रिंसिपल साहब। उनकी बात सही है। अगर हमारे पास शिक्षक नहीं होंगे स्कूल का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षक ना हो? हमारे शिक्षक छात्रों को सफाई करना सिखा रहे हैं। तुम उन छात्रों से भी बुरे हो। मैं पहले एक बुरा छात्र था, खासकर उन्हें सुधारता था जिनमें शिक्षक नैतिकता नहीं होती। शिक्षा बोर्ड के नेता ने टिप्पणी में कहा है, तुम लोगों का व्यवहार। शिक्षक प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। बिना शिक्षक प्रमाण पत्र के मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में तुम्हें लिया जाएगा। नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं किसी भी प्रबंधन का पालन करूंगा। शिक्षक प्रमाण पत्र रद्द कर दो। मेरे पास फिर कोई मौका नहीं रहेगा शिक्षक बनने का। अगर सफाई कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, क्या वे फिर से शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं? यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। सफाई टीम लीडर, उनकी उपस्थिति रजिस्टर तुम्हारे सफाई विभाग में स्थानांतरित कर दो। और एक बात, और वित्त विभाग को सूचित करो, उनके वेतन को सफाई कर्मचारियों के स्तर पर कर दो। मेरे साथ चलो। तो मैं भी चलता हूं। शिक्षकों को अनुशासित करो। 5 लाख अच्छी समीक्षाएं प्राप्त करो। 1 लाख बुरी समीक्षाएं कम हो गई। अच्छी समीक्षाएं 60 लाख पार कर गई हैं। यहां तक कि शिक्षा विभाग के नेता भी आपके प्रशंसक बन गए हैं। शिक्षकों को दंडित करके भेज दिया गया है। वे कैसे पढ़ाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। छात्रों को ये क्यों देना है? 1 महीने की छुट्टी मिली है। कामयाब हो गया। मैं इस समय का फायदा उठाना चाहता हूं। पहले उपयुक्त शिक्षकों की भर्ती करूंगा, साथ ही स्कूल का विस्तार भी करूंगा। स्कूल की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन स्कूल के विस्तार में 1 महीने में काम पूरा करना असंभव है। मेरी अपनी योजना है। पहले शिक्षकों की भर्ती करो। हाँ, फिर कुछ अच्छे शिक्षक लेने होंगे। पहले 5 को शिक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव नहीं तो कोई बात नहीं। परिवीक्षा अवधि मासिक वेतन 30,000, स्थायी होने पर 50,000। क्या मैंने सही सुना? कोई शिक्षण अनुभव नहीं है। कैसे नियंत्रित कर पाऊंगा उन शैतान छात्रों को? तुम गलत हो। अच्छे छात्र को देखने की जरूरत नहीं होती। एक भी अच्छा छात्र नहीं है, इसलिए तो ढूंढना पड़ता है। बुरे शिक्षक ही तो। शिक्षण के सिद्धांत ही तो। बुरे छात्र, अच्छे शिक्षक, बुरे छात्र, इसलिए कमजोर छात्र बिल्कुल हार मान लेते हैं। यह एक दुष्चक्र है। हाँ, सही कहा। पिछले शिक्षक छात्रों को बेहद नीचा समझते थे। जैसी चीज वैसा देर, जैसा संग वैसा रंग। बस छात्र होना चाहिए और शिक्षक से अंतर छोटा हो। शिक्षक के साथ संवाद करो। कौन सा विषय शिक्षकता चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है। वे क्या जानते हैं? किस तरह का पाठ्यक्रम? क्या ये छात्रों को गुमराह नहीं कर रहा? क्या तुम्हें लगता है कि ये अमीरों के बच्चे अब भी गलत समझे जा सकते हैं? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हमारे स्कूल की वित्तीय स्थिति खराब है। 1 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा है। आप और आपके पिताजी इतनी मेहनत से स्कूल चला रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? उन्हें इतनी ऊंची तनख्वाह दें। स्कूल के खाते का बैलेंस, निवेश 60 लाख से ज्यादा है। क्या मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या तुम लोग मुझे मानते ही नहीं? आप यहां कैसे आ गए? शिक्षा निदेशक, स्कूल के शेयरधारक सिर्फ दोषारोपण करने आए हैं। मैं अभी बाहर था, सुन लिया। अब योजना बनानी है शिक्षकों की भर्ती की। ये कुछ शिक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें पदों पर बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शौचालय साफ करने भेजा है। आकर मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। हर पेशा सम्माननीय है, उन्हें शौचालय साफ करने भेजा है। ये कुछ शिक्षक मेरे हाथों से चुने हुए, कोई योगदान नहीं। तुम पुराने रिश्ते नहीं निभाते, तुम उन्हें सताते भी हो। साफ दिखता है कि तुमने मुझे अपनी आंखों में जगह नहीं दी। कार्यालय समय में महजूर खेलना, ये कौन सी उपलब्धि है? बिना अनुमति पर छोड़ दिया, ये कौन सा संघर्ष है? तुम मेरे सामने ये बातें मत करो। अभी तुरंत इसी वक्त उन सबको पद पर बहाल करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ। मैं देखना चाहता हूं तुम मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव करोगे।
मैंने अभी सुना है कि तुम हो एक धोखेबाज मास्टर। तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूं। अगर तुम हार गए तुरंत बाहर निकल जाओ, और अगर डॉक्टर झांग हार गए हैं मैं उनके साथ शौचालय साफ करूंगा। ये तय है। पासा पिको। बस एक दांव, बड़ी संख्या जीतेगी। पहले तुम करो, ड्रॉ होने पर मैं हारूंगा, इतना आत्मविश्वास। तीन छक्के 18 अंक। प्रिंसिपल साहब, ये कैसे जीतेंगे? जल्दी चलो। मैंने अभी फेंका ही नहीं। फेंकने की क्या जरूरत है? 3 पासों के अंक। 6 बजे ही हैं। एक ही अंक आएगा पासे में। फिर भी तुम हारोगे। ये तुमने कहा। यह मैंने कहा। तो फिर जल्दी चलो। क्या तुम पागल हो? 3 पासे, सबसे बड़ा अंक, लेकिन 18 अंक है। डायरेक्टर जान, मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो। अगर तुम अब पदोन्नति छोड़ो मैं तुम्हें शौचालय साफ नहीं करने दूंगा। अगर तुम नहीं बताओगे ड्रॉ होने पर भी तुम हारोगे। बराबरी कर सकते हैं, लेकिन तुमने कहा था। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे हराओगे। आज अगर तुम मुझे हरा दो, सिर्फ शौचालय साफ करना नहीं, ये पासा मैं भी इसे मुंह में डाल लूंगा। सचमुच मछली मछली को ढूंढती है, झींगा झींगा को ढूंढता है, कछुआ कछुए को ढूंढता है। बकवास बंद करो। दाव लगाओ तो हार मानो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम कैसे हारे। मैं तो देखना चाहता हूं तुम कैसे जीतोगे। आन गो गो। सफाई टीम लीडर को फोन करो, उसे एक सफाई वर्दी लाने को कहो। डायरेक्टर जहां के लिए। हाँ हाँ हाँ। तुम पागल हो गए हो। यह मैं ही तो जीता हूं। वही हुआ। यह क्या माजरा है? मर्द सफाई कर्मचारी की वर्दी खत्म हो गई है, तो फिर डायरेक्टर झाग को ही ये स्कर्ट पहन लो। बकवास बंद करो, जल्दी से गिलास खोल दो। मैं तो देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे हराओगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं सिर्फ शौचालय ही नहीं साफ करूंगा, ये स्कर्ट मैं जरूर पहनूंगा। हम जीत गए। बहुत शानदार। तुमने धोखा दिया। किसने कहा तुम्हें पासे को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए? किसने कहा कि पासे को 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते? तुमने कहा था 3 पासों से जीतना है। मैंने तो 3 ही इस्तेमाल किए। सच में शौचालय में बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं। वे कुछ शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, आज्ञा नहीं मानते, अक्सर मेरे खिलाफ जाते हैं। पहले से ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, ऊपर से डायरेक्टर जांग, और हड़कंप मच गया। नए शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। अपने पसंदीदा शिक्षक का चयन करें। हमारे स्कूल में सबने इस्तीफा दे दिया है। छात्र एकाएक वापस आ गए। खाने पीने का क्या इंतजाम है? मेरे कुछ दोस्त हैं 5 सितारा होटल में स्पेशल शेफ हैं। मैं 30,000 महीना देकर उन्हें यहां ले आया। इतने अच्छे शेफ की जरूरत है क्या? फिर सीखने की प्रेरणा कहां रहेगी? कैंटीन का खाना, 5 सितारा होटल का। यह मैं देखता हूं वी हुआ ने जिन लोगों को चुना है वे सब नौसिखिए क्यों हैं? हाँ हाँ हाँ। जिन्हें तुमने भीतर घुसाया था, क्या सब आ गए हैं? सब तैयार है। मैं तो देखना चाहता हूं ये नौसिखिए कैसे संभालेंगे उन मूर्ख छात्रों को। उप प्रधानाचार्य लीव का मतलब है चोरी छिपे बदलाव करना।
अपने लोगों से बदल देना। हाँ बिल्कुल, जैसे ही हमारे लोग तैनात होंगे तुरंत प्रस्ताव रखेंगे, प्रधानाचार्य के चुनाव फिर से कराएंगे। उस वेई नामक को उप प्रधानाचार्य लियो आ गए हैं, वे स्वाभाविक रूप से हमारा पूरा समर्थन करेंगे, तब हम कर पाएंगे। फिर से काम पर लौट आया हूं, कितना ऊंचा है। उप प्रधानाचार्य लियो को पदोन्नति दो, वेई नामक से बाहर निकालो। अरे अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। शौचालय, उसे साफ करने वाला कोई तो होना चाहिए। डॉक्टर जांग, आपने ड्यूटी छोड़ी कैसे। अभी सुना। डॉक्टर जांग, आप सफाई कर्मी की ड्रेस क्यों पहने हैं। डॉक्टर जांग ने चुनौती दी। प्रिंसिपल वेई ने सजा दी, शौचालय साफ करो। सजा के तौर पर नहीं है, शौचालय सफाई करने वाला। डायरेक्टर जांग, पहले तुमने मुझे शौचालय साफ करने की सजा दी थी, आज तुम्हारी भी यही हालत होगी, सोचा नहीं था। मुझे अक्सर दस्त होते हैं, दिन भर में कई बार जाना पड़ेगा। परेशानी खत्म होने के बाद तुम मेरी सफाई कर दो, बदबू नहीं है। तुम सब छात्रों की यह टोली। शिक्षा कानून सख्ती से मना करता है छात्रों को शारीरिक सजा देना। गुरु का अपमान करने वाली ये छात्र, क्या मारना नहीं चाहिए था। तुम्हारा कोई और इरादा है। मेरा क्या इरादा हो सकता है। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, स्कूल में भर्ती जैसा बड़ा मामला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी है, तुम अंदर जाना चाहते हो तो खुलकर कहो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम लेकर बात मत करो। सुनता हूं कि प्रिंसिपल बनने के बाद तुमने स्कूल को तहस नहस कर दिया है। यह स्कूल का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है, सभी को उसका थोड़ा सम्मान करना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल व्यक्ति है। यह कोई चिड़ियाघर तो है नहीं, यहां मुर्गी या कुत्ता कहाँ है। अगर ऐसा है तो वे ही हैं। बहस करने की जरूरत नहीं, स्कूल एक व्यक्ति का शासन नहीं है, पूरे स्कूल के शिक्षक इंटरव्यू में जरूर शामिल हो। चूंकि प्रिंसिपल लियो को दिलचस्पी है तो शुरू करें। पहले उम्मीदवार हैं मिस्टर लॉरेन, कृपया मंच पर आकर अपना परिचय दें। मेरा नाम लॉरेन है। अरे रुको रुको, आप पियानो शिक्षक हैं ना। आपने ये चीक वाफू वाला पोशाक क्यों पहना है, आवारा जैसे लग रहे हैं। भले ही मैं बिना कपड़ों के हूं तब भी मधुर संगीत बजा सकती हूं, और वो भी डायरेक्टर जांग। शौचालय साफ कर रहे हैं, मैंने भिखारी के कपड़े पहने हैं तो क्या हुआ। तुम तुम साक्षात्कारकर्ता का विरोध कर रहे हो। बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। यह आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसे छात्रों को पढ़ाने दो, वो उन्हें पागल बना देगा। पहले तुमने मेरा अपमान किया। मेरे पास शिक्षक प्रमाण पत्र है और मेरा अपना विशेषज्ञ ज्ञान भी है। मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं मिल सकता। छोटी प्यारी, कला करना स्वाद होना चाहिए मेरी तरह। यानी कि भिखारी के कपड़े पहनना। क्या छात्रों को भीख मांगना सिखाओगे। प्रिंसिपल वे, सुन लिया क्या। महान दिमाग एक सोचते हैं, जल्दी से उसे यहां से ले जाओ। प्रिंसिपल लियो, यह जल्दबाजी नहीं हुई। उन दोनों नायकों का इंतजार करो, अपनी शिक्षण अवधारणा समझा दें, प्रक्रिया पूरी कर लें, फिर निर्णय लें।